सीधा रुख करेंगे विनेश का। जी विनेश। रोहित जी, मैं इस वक्त मथुरा के हथौड़ा गांव में खड़ा हूं, जहां किसान बिल पर हथौड़ा पड़ने के बाद किसानों में जश्न का माहौल है और उत्साह भी है, क्योंकि 1 साल की तपस्या, मेहनत, संघर्ष के बाद यह दिन आया है। बुद्धा सिंह जी, आप भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं और आपके दरवाजे पर यह जो जश्न चल रहा है, ये जो माहौल है, किसान बिल वापस लिया गया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद आपके चैनल को, आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा दृढ़ संकल्प था, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार रह रहा हूँ, माननीय राकेश टिकैत जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में। जब ये बिलों की बात जानकारी गांव में हुई है, किसानों को हुई है, इसके बाद में मुझे बताया गया कि आप आइए, और ये एक बड़ी खुशी की बात है, किसानों में खुशी की लहर है और ऐसे लेकर के एक अच्छा खासा प्रोग्राम गांव में करवाते हैं। तो उसको लेकर के ये जो आप देख रहे हैं, जो जश्न का माहौल है, ये उसी परिप्रेक्ष्य में है जो बिल वापसी की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। खाना पीना, हर तरह से गाना बजाना सब कुछ चल रहा है। और चूंकि आप जो पहने हुए हैं, मुझे लगता है भारतीय किसान यूनियन के आप भी सदस्य हैं, आप क्या कहेंगे? जी, मैं पहले तो चैनल वाले को धन्यवाद देता हूं। हमारे मोदी जी ने जो जजमेंट लिया है अपने किसानों की तरफ से, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मोदी जी को भी धन्यवाद है ना? धन्यवाद देता हूं। अच्छा, और योगी जी को? हाँ, मोदी जी को क्या है, योगी जी को। ऐसा किसानों की सोचेंगे वे तो फिर उनके साथ में हम तैयार हैं। किसान बिल वापस कर लिया तो ठीक किया। वापस कर लिया तो उनने संसद में अपना वो लिखा पढ़ी करें। ऐसे में जब हमारा धरना खत्म होगा वहाँ से हट जाना है। हाँ, फिर लिखा पढ़ी हो जाएगी। जब कैसा लिखा पढ़ी चाहते हैं? हाँ, संसद में बैठ के किसान हमारे मौजूद होंगे। अच्छा, हाँ, संसद में किसान पहुंच गए? हाँ, किसान तक बैठेंगे। साहब तो सांसद है नहीं। हाँ, नहीं तो बैठेंगे किसान बराबर पे। हाँ, मतलब कुल मिला के खुश हैं आप बताइए साहब कि ये जो किसान बिल वापस हुआ है, ये किसकी जीत है? ये जीत तो किसानों की है ही, और ये अच्छा काम किया है मोदी जी ने। लेट आए दुरुस्त आए, 1 साल के बाद मोदी जी ने जो है ये स्टेप लिया है, बहुत अच्छी बात है। और किसानों के प्रति अभी बहुत सारे कानून और भी बाकी हैं, उन पर मोदी जी को और ध्यान देना चाहिए। जैसे MSP की गारंटी लागू होनी चाहिए किसान के लिए, ये हम चाहते हैं। और किसान बड़ा, हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल सड़कों पर खड़ा है, भूखमरी के कगार पे है। ठीक है, मोदी जी को इसका संज्ञान और लेना चाहिए। और लेट आए दुरुस्त आए, लेट आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। चचा से पूछता हूँ, चचा ये बताइए, जो किसान बिल है वापस ले लिया मोदी जी ने? वो तो कह दिया, हमारे प्रधान जी कह दिया है, वो पत्थर की लीक है। अच्छा, प्रधान जी ने जो कह दिया पत्थर की, और प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो आप बढ़ाओ मत, इनको लेते दो। आप बताओ, जो प्रधान ने कह दिया पत्थर की लीक, और प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो पत्थर ही लीक है, वैसे तो कह दी तो। हाँ 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 हाँ, पर अब साफ ना है भाई, वैसे देखा क्लियर। हाँ, अच्छा, पत्थर की लीक हो भी? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि प्रधान ने लिख दिया पत्थर की लीक, प्रधानमंत्री ने कह दिया वो भी पत्थर की लीक, तो जो 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने लिखा तो पत्थर की लीक से क्या ऐतराज था? बातें तो बहुत बता रहे हो, किसान नाराज है वहाँ पे, तो किसान को नुकसान है रे बहुत भारी। अब जो है मोदी जी ने काम किया है वो अच्छा किया है, इससे सब लोग, किसान लोग खुश है, तरीके से खुश है, पूरी तरीका से खुश है। तो आपको लगता है कि जो आंदोलन और धरना चल रहा है वो अब समाप्त हो जाना चाहिए, आज ही रात में समाप्त हो? अब तो समाप्त होना चाहिए। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर नमन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि हमारे किसान लोग हर्ष उल्लास से बहुत खुश हैं। और प्रधानमंत्री के जो अंदर समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, उस देश में, हमारे वर्ल्ड में हमारा जो नाम हुआ है हमारे देश का, तो इससे हमारी जनता में बहुत ज़्यादा जोश है। और फिर पुनः ही नरेंद्र मोदी आएंगे प्रधान। अच्छा, प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगी है, आपने भी भाषण सुना होगा, तो वो जो अपील उन्होंने किया कि किसान बिल को लोग समझ नहीं पाए, वो किसानों के हित में था, लेकिन किसान नहीं समझे तो मैं माफी मांगता हूं, मैं वापस लेता हूं, क्या कहेंगे? ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम जितने ज्यादातर बैठे हैं, किसी को ये नहीं मालूम हमारे कानून व्यवस्था थी क्या, उन बिलों में था क्या, लेकिन जो लीडर हैं उन्होंने जो कुछ कह दिया वो हमने मान लिया और उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं।
लेकिन एक्चुअली में क्या है, घर का जो मुखिया होता है उसके 4 संतान होती है और उन्हें लग रहा है कि मेरी संतान मेरे तरीके से नहीं चल रही है, तो ठीक है भैया, अपने हिसाब से तुम कर लो। मोदी जी ने ये किया है। कभी कभी संतान तो गलत रास्ते और गलत फैसले कर लेते। हाँ, तो एक्चुअली में तो हुआ तो यही है। जो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, 1 साल बाद बिल वापस ले लिया, ये किसानों का मान सम्मान रखा है मोदी जी ने, और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे नेता हमारे यहाँ 2032 तक आते रहे मोदी जी, हम उनका नेतृत्व चाहते हैं मोदी जी का। हाँ, 2032 तक ऐसे नेता हमारे यहाँ आने चाहिए। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कानून वापस लिए और एक काम और कर दें कि MSP पे गारंटी और दे दें, तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसान बहुत खुश है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन MSP की गारंटी और दे दें तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। ये जो राजनीति हो रही है, लोग कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी के जो उनके मोदी जी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हार गए मोदी की पराजय हो गई, मोदी ने जो फैसला लिया पीछे हट गए। क्या है भैया? ऐसा है कि मोदी जी पीछे क्या हट गए, कोई पीछे नहीं हटता। अपोजिट पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है भाई, अपोजिट पार्टी का तो कोई मतलब नहीं। अब मान के चलो कि मोदी जी ने जो कुछ हुआ, देखो 100% जनता को खुश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। अब मान के चलो उन्होंने जो अपने हिसाब से सही किया, अभी बाद में मालूम पड़ा कि किसान थोड़ा हमारे परेशानी में है, तो उन्होंने अपना जो निर्णय था बदल दिया, कानून वापस ले लिया अपना। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। विरोध अपोजिशन कर रहा है, उनका यही फॉर्मूला था कि सारे विरोधी हाथ में आ जाएं, इसलिए तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। उनका यही पॉइंट था कि सारी पार्टियां एक हो जाएंगी तो हमें फायदा मिले, इसीलिए उन्होंने ऐन वक्त पर अपना वापस ले लिया। चलिए, उत्साह भी है, जोश भी है, और चूंकि सफलता मिली है तो हार जीत जिसकी भी हो, लेकिन ताऊ से पूछते हैं, बहुत स्थिर मन से बैठे हुए हैं आप, ये बताइए, किसान बिल किसानों के हित में था कि विरोध में था? विरोध में था। अब 1 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन 1 साल बाद ही सही जो कानून उन्होंने वापस लेने की घोषणा की है, उसको हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। तो आखिर क्यों ले लिया उन्होंने वापस, जब अच्छा था तो? अब वो अच्छे कहते थे भाई, किसान तो बुरा कहते थे, किसानों ने कभी अच्छा नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा, आज भी कहा कि किसान बिल किसानों के हित में था, लेकिन हम समझा ना पाए उनको। नहीं समझाएंगे कहाँ से, समझाने की कोशिश तो बहुत की प्रधानमंत्री जी ने। और अभी इसके बाद और भी जैसे MSP है, और भी समस्याएं हैं, उन पर जो है विचार हम आशा करते हैं कि विचार जो है करेंगे प्रधानमंत्री जी, उन पर भी पुनर्विचार करेंगे। ये जो सवेरे से जब से बिल वापस हुआ है, हो रहा है कि ये जीत गए, ये हार गए, मोदी जी जीत गए, हार गए, ये क्या है? हारे जीते, ये कौन जीता कौन हारा? ये अलग बात है, जनता जाने क्या कहे क्या न कहे, पर लेकिन हम किसान अपनी बात बता रहे हैं। तो इसमें किसान जीता कि कौन हारा कौन जीता, ये तो बताइए। इसमें किसान की जीत है, किसान की जीत है, हमारा संघर्ष सफल हुआ। और सरकार का? आशा करते हैं कि और भी हमारे जो समस्याएं उन पर पुनर्विचार करेंगे। सरकार का? सरकार का नहीं, सरकार को धन्यवाद देते हैं। आप बताइए, आप भी तो किसान बिल के बारे में जानते होंगे, तो किसान बिल अच्छा था, बुरा था, क्या था? किसान बिल किसान के हित का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने समझा नहीं। प्रधानमंत्री चाहते थे कि इतनी ये समाधियां दिलवा दी ना, अगर ये जो जैसे आज चेते हैं, जब चेत जाते तो हमारी माँ बहनों की ये गोदें सूनी नहीं होती। आज हमें अफसोस है इस बात का, आज हमें अफसोस है इस बात का कि आज हमारी राजनीति इतनी गंदी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि जब तक लहू लुहान नहीं हो जाता है तब तक किसी चीज की समस्या का समाधान नहीं होता। जिस प्रकार आज इन्होंने हाँ कही है, आज हमें संतुष्ट किया है, ये जब भी संतुष्ट कर सकते थे। हम अब भी इनसे अनुरोध करते हैं कि आप देश की गद्दी को चला रहे हैं, इतनी नैतिकता आप में होनी चाहिए कि जनहित में कोई भी काम किया जाए तो उसका समाधान भी तुरंत जनहित में ही लिया जाए। यही हमारी मांग पहले थी और यही मांग आज है। आज ही इस मांग को मांगा, पहले क्यों नहीं माना? गुस्सा नहीं होगा? हमारे कानून है जब वापस ले लेते तो हमारे काय को भाई बंधु जे शहीद होते साथ तो सरकार बढ़िया है। हाँ। देख रहे हैं क्या किसानों की अलग अलग राय है? नहीं, किसानों की राय कभी अलग नहीं होती। किसान शिक्षित होता
तो एक बात ही अलग थी। मैं ये इतना कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से ये इतना बताना चाहूँगा कि जो 700-800 किसानों का बलिदान हुआ है, जो शहीद हुए हैं, अब ये जिम्मेदारी भी माननीय मोदी जी की हो जाती है कि उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। जब मुआवजे की राशि खोल रखी है 45-50 लाख रुपए, तो जो लोग शहादत जिन्होंने दी है इस बिल के लिए, किसान बिरादरी के लिए, देश के लिए, तो उन्हें ये निश्चित रूप से दिया जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सत्र आ रहा है, 29 से सत्र चालू होने जा रहा है, मैं कहूँगा 29 से सत्र जो चले, उस सत्र में हमारे जो आला जो जिम्मेदार हैं, माननीय राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजीव जादव हैं, संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, संयुक्त मोर्चा में समझ गया, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें ऐसे करके कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी को बुला करके उनके विचार लिए जाने चाहिए। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। बात यह है कि किसान बिल आज क्यों वापस लिया गया? लगभग 1 साल हो गया। ये तो सरकार को देखना चाहिए था कि किसान बिल जब ही वापस लिया जाना चाहिए था, बल्कि मैं क्या कारण आपको समझ में? ये तो सरकार जानती है क्या कारण था। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सरकार को ये बिल जो उन्होंने लागू किए थे वो करने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि किसान तो बहुत बड़ा महत्व रखता है अपने देश के लिए। किसान अन्नदाता है हमारा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, तो किसान अन्नदाता है हमारे लिए। ये तो किसान 1 साल जो हो गया, मैं तो बहुत समय समझता हूँ इसको। तो हितकर था, किसानों के हित में था बिल, लेकिन मोदी जी कह रहे थे, पर पूरी सरकार कह रही है कि किसानों के हित में था। ये सिर्फ सरकार को लगा था कि किसान के हित में है, लेकिन किसान, एक भी किसान की अगर समझ में आया हो ये बिल, तो मैं समझता हूँ कि किसान के हित में था। लेकिन एक भी किसान इस चीज से राजी नहीं था, कोई खुश नहीं था किसान एक भी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 1 साल जो समय लिया है सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत समय लिया है। आप भी किसान हो? हाँ, किसान का बेटा हूँ मैं। किसान का बेटा? हाँ। करते क्या हो? साथ ही मैं युवा भी हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। युवा भी हो, युवा जोश है। यस, ऑफ कोर्स। ये बताओ, ये जो वापस लिया है कानून, क्यों ले लिया? जब इतना अच्छा था, 1 साल बाद क्यों लिया? किसानों को समस्या हो रही है ना इससे, इसीलिए तो वापस लेना पड़ा है। किसानों ने आंदोलन करा है इसके लिए। अब अभी चुनाव आने वाला है यूपी में भी, तो इसी वजह से यूपी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये वापस लिया है, क्योंकि यूपी का बड़ा हाथ होता है सरकार को जिताने के लिए। किसान कौन पढ़ा लिखा किसान नहीं है आज के जमाने में, नया युवा है, वो पढ़ा लिखा युवा है, वो क्या नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। तो आपने कहा कि किसान बिल जो है हित में था, लेकिन किसान समझ नहीं पाए। तो जब समझ नहीं पाए तो क्यों नहीं समझ पाए? एक चीज बताओ, ये चलो जो बिल तो एक अलग चीज रहा, अब के डीएपी की वो हो रही है। डीएपी सरकार को प्राइवेट में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जैसे गोदाम के कर्मचारी होते हैं, वो ब्लैक में प्राइवेट में बेच रहे हैं। प्राइवेट पर डीएपी दुनिया भर का मिल रहा है, सरकारी गोदामों पर डीएपी क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल वीरेश, मैं आपको रोकूंगा। बिल्कुल ये बातचीत